अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू फाइट योर फेयर्स, या अपने खौफ के साथ या अपने जो इनसिक्योरिटीज होती है उनके साथ फाइट कैसे की जाए, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इसका पे मिल जाएगी। फाइट कीजिए अपने अपने खौफ से या अपने इनसिक्योरिटी से। देखिए, हम सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज होती हैं। जब हम किसी सेलिब्रिटी को या किसी ऐसे इंसान को जो पब्लिक आई है, जो दिखाई देता है लोगों में, या इतने लोगों के सामने बोलता है, या बहुत से लोगों के सामने आता है, तो हम ये सोचते हैं कि इसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसे अपनी चीज़ों से, किसी चीज़ से खौफ नहीं है, इसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी इस वक्त दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हसीन से हसीन खवातीन हैं या कामयाब से कामयाब भी आदमी हैं या मेल हैं, वो भी किसी न किसी इनसिक्योरिटी का उनमें उनमें होती है, किसी न किसी चीज़ को खौफ उनमें होता है। लेकिन वो पब्लिक आई कैसे बनते हैं, वो कैसे कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस खौफ पे काबू पाया होता है। अब बहुत सी खवातीन या बहुत सी बच्चियां या ऐसी मिलती है जो कहती है आंखें अच्छी नहीं है, नाक अच्छी नहीं है, मैं ऐसे अच्छी नहीं दिखती, मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती। अब हम सोचते हैं कि ये हम ही में शायद है, क्योंकि हम पब्लिक आई नहीं है। लेकिन जो टीवी पे आती हैं खवातीन या जो फिल्मों में आती है, उन्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। नहीं, ऐसा होता तो वो प्लास्टिक सर्जरीज या मेकअप ना यूज किया होता उन्होंने। तो ठीक है ना, उनमें भी इनसिक्योरिटीज होती है, लेकिन उन्होंने उस खौफ पे काबू पाया होता है। यानी उन्हें लगता है कि अच्छा, आंखें ऐसी हैं तो ऐसी ही हैं, और नाक ऐसी है तो ऐसी है, मैं ऐसी दिखती हूँ तो हूँ। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया होता है। तो इनसिक्योरिटीज सब में होती हैं, लेकिन उन्होंने उस पर काबू पाया होता है। तो आपने भी जब जिस दिन अपनी इनसिक्योरिटीज पे काबू पा लिया, तो समझे आपसे ज़्यादा अच्छा, आपसे ज़्यादा हसीन या आपसे ज़्यादा कामयाब कोई नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से आप इनसिक्योरिटीज या ऐसे खौफ पे काबू पा सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग से पे जो आपको खौफ होता है, या स्टेज पे जाने से या लोगों में बोलने से, तो सबसे पहले जो है खुद को काम डाउन कीजिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। होता यह है कि जब भी हमें कोई चीज़ खौफ ज़्यादा करती है, तो हम उस काम को ही सोचते चले जाते हैं। मसलन कहीं आपको पब्लिक स्पीकिंग से आपको खौफ है, किसी स्टेज पे जाने से या लोगों के सामने जाने से आपको खौफ है, और कल आपने जाना है कहीं, तो आज से ही आप उस पर सोचने लगेंगे, और उसी का खौफ आपको होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ गलत ना हो जाए, मैं गलत ना बोल दूं, मुझे कोई कोई हंस ना दे, या मुझे हंसी ना आ जाए, या कुछ ऐसा होता है लोगों के साथ जिन्हें खौफ होता है पब्लिक स्पीकिंग से, या जिस भी चीज़ से खौफ होता है, आप एक दिन पहले उस पर सोचने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो खुद को काम डाउन कीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उन चीज़ों में लेकर जाइए जो आपको ज़हनी सुकून देती है, और डिस्ट्रैक्ट कीजिए। यानी उस चीज़ पे मत सोचिए, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतना ही आपको वो चीज़ अजियत देगी। क्योंकि जब तक वो काम हो नहीं जाता, तब तक आप खुद को ये नहीं समझा सकते कि सब सही होगा। उसके बाद ही जब वो काम हो जाता है, उसके बाद ही आप खुद को समझाते हैं, देखो सब कुछ सही हो गया, खाम खा तुम खौफ ज़्यादा थे। लेकिन उससे पहले तो आपको खौफ होगा ना, छोटी छोटी चीज़ों का भी होता है। तो उस वक्त खुद को डिस्ट्रैक्ट करना सबसे अच्छा होता है कि उस चीज़ पे सोचिए मत, या उन चीज़ों में खुद का दिमाग लगाइए जो जो आपको सुकून देती हैं, जो आपके लिए अच्छी है। सेकंड चीज़ जो है वो है फेस योर फियर्स, यानी अपने खौफ को फेस कीजिए। जब तक आपने अपनी इनसिक्योरिटीज या खौफ को फेस नहीं किया, तब तक वो मौजूद ही होगा। जब आपने उसे फेस किया, समझिए आपने उसे कॉन्कर किया, आपने उसे फतह किया, और जब फतह किया तो इसका मतलब है आप जीत गए, वो खौफ खत्म हो गया। तब तक आपका वो खौफ हमेशा होगा, जब तक आपने वो काम किया नहीं। ठीक है ना। मसलन आपको पब्लिक स्पीकिंग से खौफ आता है, या आपको ऊंचाई से खौफ आता है, या आपको किसी भी चीज़ से, ऐसी बात लोगों को मामूली चीज़ों से खौफ आता है, मतलब वो चीज़ें जो बाकी लोगों के लिए नॉर्मल है, मतलब बस से ट्रैवल, या ट्रेन से ट्रैवल, या जहाज से, प्लेन से ट्रैवल, बहुत से लोगों को इन चीज़ों से खौफ आता है। तो जब तक आपने वो नहीं किया, तब तक वो खौफ वहीं का वहीं मौजूद है। चाहे आपको जितना कोई समझाने वाला हो कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो खौफ
होगा और वो हमेशा मौजूद होगा, जब तक चाहे 10 साल तक आपने वो काम नहीं किया, 10 साल तक वो खौफ मौजूद होगा। लेकिन जैसे ही वो आपने काम किया और काम सही हो गया और आपने देखा कि इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका वो खौफ खत्म हो जाएगा। तो उस चीज को फेस कीजिए, जितने जल्दी आपने फेस किया उतने जल्दी ही वो खौफ खत्म हो गया। थर्ड चीज, जब आपको ज्यादा उस चीज से खौफ आए या आप सोचें कि क्या होगा, तो ये सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यानी वर्स्ट क्या होगा इसमें। मसलन आपको लगता है कि आप को किसी काम में या किसी मसलन आपको खौफ है कि आपको हेल्थ का अपनी को खौफ है कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, तो हार्ट अटैक आने के बाद क्या होगा, आप हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल से दवाई लेंगे, आप सही हो, आपकी ट्रीटमेंट होगी, आप सही हो जाएंगे। ये होगा ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जिंदगी में, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है जिंदगी में, ज्यादा से ज्यादा गलत जो होता है वो मौत होती है, मौत हो जाती है लोगों की। और वो तो आपकी, वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कहे कि मुझे तो जी मैंने अपने आप को बचा लिया, मैं कभी मुझे मौत नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी नहीं पता कि कब आएगी। बहुत से कामयाब लोगों को बहुत जल्दी मौत आ जाती है, बहुत से नाकाम लोग हमेशा जीते हैं। तो जिंदगी का कोई पता नहीं है। तो ये चीज जो है, खौफ उस चीज का होता है जो आपने, आप कुछ गलत हो जाएगा इसका खौफ होता है। तो वो गलत क्या होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी जिन लोगों के साथ कुछ हादसा वाकयात कुछ हुए हैं, क्या वो उनकी जिंदगी खत्म हो गई? नहीं। बाद लोग ये सोचते हैं कि वो इंसान जिंदगी से चला गया तो पता नहीं क्या होगा, और वही इंसान चला जाता उसके बाद भी वो जीते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो गलत होता है वो भी गलत नहीं होता, वो भी कहीं ना कहीं सही होता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब आप ये सोचेंगे तो आप काम डाउन हो जाएंगे। चौथी चीज है, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, कभी भी। इसीलिए हम ज्यादा पैनिक होते हैं, ज्यादा खौफजदा होते हैं या ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, क्योंकि हमें हर चीज बहुत परफेक्ट चाहिए होती है। हम चाहते हैं कि जैसा हमने सोचा है बिल्कुल सेम उसी स्पेस में हमें वैसी चीज मिले या वैसा उसका नतीजा मिले, जो कि मुमकिन नहीं है। आपने 99% काम किया या आप 99% बिल्कुल आपने सही कुछ किया, तब भी 1% गलती के चांस होते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपने जो भी आपने प्लान किया हुआ है या जो भी आपने किया उसका बिल्कुल 100% नतीजा निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है कामों में, चीजों में। दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, दुनिया ही ऐसी है कि इसमें कुछ भी 100% नताइज नहीं देती कोई भी चीज। तो इससे अच्छा है कि उसको फेस कीजिए और समझिए कि चीजें बिल्कुल 100% सही नहीं होती। तो कहीं गलत होगा, कहीं सही होगा, कहीं फायदा होगा, कहीं नुकसान होगा, कहीं अच्छा होगा, कहीं बुरा होगा। ये सब चीजें इंसान को मिलती हैं, कभी बुरा मिलता है, कभी गलत होता है, कभी नुकसान होता है, कभी अच्छा भी होता है। तो ये चीजें जिंदगी का हिस्सा है, कभी भी बिल्कुल 100% नताइज का मत सोचिए। पांचवी चीज, आपको किसी चीज से खौफ है तो खुद को इनाम दीजिए, खुद को रिवॉर्ड कीजिए। यानी जब भी आप कहेंगे मैंने इस खौफ को फेस किया तो मैं अपने आप को ये वाला इनाम दूंगा, या मैंने ये किया तो अपने आप को ये चीज ट्रीटमेंट दूंगा या ये खुशी दूंगा, तो वो दें। इससे क्या होगा, आपकी हौसला अफजाई होगी, आप खुद की खुद हौसला अफजाई कीजिए और आप उस खौफ से, उस चीज से निकलने लगेंगे और एक दिन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगे। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।